गुर्बत का उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं। आदमी के पास जो जो पैसा आता जाता है उर्दू कम होती जाती है। तुम्हारी विला में स्विमिंग पूल तो है ना? स्विमिंग पूल? हाँ ना। फिर इस तरह कर, छाड़ तैयारी दे स्यापे को। वो असगर है ना, उसका बक्सा तैयार है, तू वो ले जा। उसके कपड़े देखे हैं आपने? रंग बिरंगे कपड़े, मैं पहन सकता हूँ? बाबा के पास जाएं, उनके पाँव दबाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी मसाज करें, है ना? मुझे तो अब इनकी साइकी के साथ गुजारा करना होगा, वैसे ही चलना होगा जैसे ये लोग चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सीखना होगा कि अपनी मर्जी और ख्वाहिशात को कैसे कुचलते हैं। तू और अकबरी अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं करेंगे, सीधे निकल जाओ मरी सवेरे सवेरे, हैं? हाथों पाई के साथ मेरा अकबर जाएगा। ए वच्छी बन के ते जा पट्ठे कुतर जाके। अकबर हातम के खैर से पहुंचने का फोन आ गया था। जी बेजी। शुक्र है अल्लाह पाक तेरा। तो कल बच्चों ने जाना है। सवेरे निकलना है। देखे सुना है मरी का मौसम बहुत ख़राब है, बस दुआ करें खैर खैरियत से पहुंच जाएं। ताइए मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। क्या? हाय बेजी अक्ल नू हथ मारो। तो मैं केड़ी गलत गल कर छड़ी है? वो हनीमून पे जा रहे हैं, हनीमून पे। तो मैंने उनका हनीमून फाड़ के खा छोड़ना है? आई हाय बेजी, उनके हनीमून में आपका क्या काम है? ले 100 काम निकल आते हैं। फिर ये कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कि हनीमून 2 बंदे मना सकते, 2 भी मना सकते तो 4 भी मना सकते हैं। आई हाय लिखा हुआ है 2 बंदे हनीमून मनाते हैं, 3 नहीं मनाते ना। कौन सी कानून की किताब में ये लिखा हुआ है? मुझे चक्कर ना दे मेरे साथ, खेखड़ ना खेड। मैं सब समझती हूँ। याद नहीं है तुझे? अभी हम पिछले सावन भादरों में सारा टब्बर गए थे आमों के बाग में, हम सब ने हनीमून मनाया था। सारा टब्बर? आहो, जब कीमे वाले नान लेके गए थे, इतना बड़ा कूलर स्वंगजीन का भरा हुआ था, और वहाँ पर अंगीठी बाल के मुर्गी के टिक्के भी बनाए थे। आई हाय बेजी, वो हनीमून नहीं था, पिकनिक थी, पिकनिक। बड़ा फर्क होता है हनीमून और पिकनिक में। खेत सवा फर्क होता है, हैं? वो भी मनाया जाता है तो ये भी मनाया जाता है। जब मैंने कह दिया है ना कि मैंने बच्चों के साथ जाना है, हनीमून मनाना है, तो फिर मनाना है बस। कान खोल के सुन ले, हुण एक लफ्ज ना अगों बोली। वड्डी आई प्रधान। क्या देख रहे हो अकबर बेटा? चाची आप लोग इधर रहते हैं? वो हाँ, वो जो हमारा बड़ा वाला बंगला है ना, वहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, तो हमें कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ओह अच्छा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुम्हारे जैसे टैक्सी ड्राइवर को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे क्या हुआ हातिम? मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर। अरे हातिम क्या हो गया? चाचा जी क्या हो गया आपको? आपके लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आप गुस्सा ना करें। गो ब्रदर गो गो गो। अच्छा। हाय होम स्वीट होम। आजा जल्दी बेटा, आजा अंदर। की रोड़े पा के ले। थकी होगी, हाँ ले आओ बाकी। हाय तब इस्तग़फ़ार, क्या हाल तुमने अपना बना लिया। खा के ठूस के एक कदम तुमसे चला नहीं जाता। ज्यादा
बातें मत करो, आराम से बैठो बस। आजा बेटा, आजा, शाबाश। हाँ बेटा आराम से जरा प्लीज। चाय लोगे या कॉफी? वो दरअसल बात ये है कि हम जाने से पहले सर्वेंट्स को छुट्टी दे गए थे ना, तो उन्हें तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा तो ही वो आएंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं बना दूंगी तुम्हें चाय। आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है चची जान, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो मेरे लिए आप 3-4 नौकरों को बुलाएं। नहीं नहीं आप बस मुझे मेरा रूम दिखा दें तो मैं ये सामान अपना वहाँ रख लूँगा। रूम रूम अब रूम हाँ, रूम मैं अभी आती हूँ। पेजी ने बैठे बैठाए नया वक्ता डाल दिया। चलो अब क्या हुआ? भी जिद लगाई हुई है उन्होंने कि मैं अस्कर और अकबरी के साथ जाऊंगी। साथ जाना है? मतलब मरी? हाँ, अब तुम खुद सोचो, वो कोई काकी तो है नहीं कि उन्हें ये समझाना पड़ेगा। फिजूल जिद लगाई हुई है उन्होंने जाने के साथ। मैं समझ गया वो क्यों जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती हैं? अपने फूफा जी नहीं, वो अपनी मुल्तानन बीवी के साथ मरी वाले बंगले में रहने जो गए हुए। अच्छा, जिंदा शरीके इत्थे ही ने अजे। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। आहो ओके आखते ने भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी, पिछो हल्के खानदान दी है ना। ਵੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? हाय हाय नहीं 6-7 साल हो गए मुझे उसे देखे हुए। अपनी बिरादरी का कोई ब्याह था खबरें, हाँ याद आया मुझे, वहां देखा था मैंने उसको, सोने से पीली हुई पड़ी थी वखावे के लिए, और इतनी मोटी खाल तो इतनी मोटी शनील का सूट पाया हुआ, गेंडी लग रही थी गेंडी, दूर फिटे मुंह उसका, और बुल्लों के ऊपर सुर्ख सुर्खी मली हुई जैसा डैन कोई अभी खून पी के आई है। ਬੇਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਟਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਬੀ ਇੰਨੀ ਚੜ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੇਂਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਮਰੀ ਤੇ ਹਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। हैं? ਆਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨਣ ਦਾ ਜਾਦੂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੈਨਾ ਬਵੇ ਨਾ ਚੈਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਐਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੂਬ ਠੱਪਣੀ ਨਾ ਖਾਖਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾਖਾ ਸੁਜਾ ਕੇ ਆਸਾਂ। बेजी बेजी वहाँ बहुत ठंड होती है, गोडे गिट्टे रह जाने हैं आपके, जिद ना करें। और वहाँ पे मैं आपको डॉक्टर के पास कहाँ खजल होता फिरूंगा? वे तू मुझे ना डॉक्टरों के पास लेके जा, मैं तो अपनी सारी की सारी दवाइयाँ हकीम जी से लेके जा रही हूँ। सारी? आहो सारी, मैं गोदों का बाम, सर्दी का शरबत, मैं हाजमे का चूरन, फिर मैं पेठों वाला बादामों वाला हलवा खाऊंगी, रोज एक अंडा खाऊंगी, तो मैनू ठंड कित्थों लगनी? पीठ तो तुझे पड़ी है तुझे। सारा इंतजाम तो कर लिया इन्होंने, कार नहीं बैठना। बेजी बेजी एंड टाइम पे जिद ना करें, बच्चों ने टिकटें ले ली हुई हैं। कोई गल नहीं, मैं टीटी आएगा उससे टिकट बनवा लूंगी अपनी, 50-60 रुपये ही है ना लगना। अच्छा तू और ट्रेन नहीं है भेजी है, और वहाँ पे जहाज पे जा रहे हैं, वहाँ पे टिकट भी नहीं होनी। और शादा इधर आओ। बेजी को क्या हुआ है? बेजी आपके और छोटे बाबूजी के साथ जिद कर रही हैं हनीमून पर जाने की। What? बेजी और हमारे साथ हनीमून पे? ओह ग्रेट, बाहर जाने से बचने का वाहिद तरीका। हनीमून ना होता तो मैं कभी उस इडियट के साथ ना जाती, लेकिन अगर बेजी साथ हो तो। क्यों परेशान हो रहा है? मैं कुछ करती हूँ।
चौधरी साहब से कहेंगे हैं पागल है बिल्कुल। तौबा। अगर बेजी हमारे साथ जाना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ना ऐसे कैसे साथ ले जाओगे तुम लोग? अगर टिकट्स का मसला है तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर लें। हम आज नहीं कल चले जाएंगे, लेकिन बेजी हमारे साथ जरूर जाएंगी। बेचारे मेरे बाबा, और कर भी कह सकते हैं। कैसे उनका बीपी ना हाई हो। उनकी फेवरेट बेटी बेकी जो नहीं है, मैं उनके होम को स्वीट होम बनाती थी। और मामा और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे समझ नहीं आती क्या जरूरत थी उनका ढोल लटकाने की अपने गले में। अब वहां पे जाके उनका ढोल पीटेंगे हम। इसीलिए तो साथ लेके जा रहे हैं, ताकि सारा वक्त तुम अपनी बेजी में बिजी रहोगे तो कम से कम मुझे कम बोर करोगे। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें सूजी की आती उनको साथ ले जाने की? तुम्हें उन पे तरस नहीं आता? मेरी अपनी लाइफ है तरस खाने के लिए। ना कोई उनका अपना है, ना कोई फैमिली, ना कोई सोशल लाइफ। कितनी अकेली है वो। वो हमारी फैमिली है, हम सब भी तो उनके कुछ लगते हैं ना। फिर उन्हें साथ ले जाने में प्रॉब्लम क्या है? अब वो हमारी फैमिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको साथ में हनीमून पे भी ले जाएं। वरना दादाजी भी हैं, अब्बा जी भी हैं, अम्मा जी भी हैं, उनको भी साथ ले चलते। हाँ, लेकिन वो इतना जिद कर रही थी। मेरा दिल बहुत छोटा है, बहुत नरम। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। तो ये मामला अम्मा पे छोड़ देना था। इतने सालों से हैंडल करती आ रही हैं बेजी को, अब भी हैंडल कर लेती। हाँ, लेकिन अगर हमारे जाने के बाद वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती तो? देखो सर, वो हमारे साथ जाना चाहती। ये हमारी प्रॉब्लम है, ताई अम्मी की नहीं। अब हम वहाँ जाके मज़े करते, खाते पीते घूमते, और वो यहाँ ताई अम्मी को परेशान करती। ताई अम्मी उनके नखरे उठाती। तुमको कितना दुख होता ना। मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ताई अम्मी के लिए किया। अच्छा किया ना? आपने उस अकबर को, उस मौलवी को आपने मेरे कमरे में ठहराया, मुझसे पूछे बगैर। आप जानती है ना कि मैं अपना रूम किसी का शेयर नहीं करती, एक रात के लिए भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। चुप करो, आहिस्ता बोलो। सुन लिया है, सब सुन लिया है। तुम भी एक बात सुन लो, जितने दिन वो यहाँ है तुम्हें एडजस्ट करना होगा। और वैसे भी तुम कौन सा पूरी रात के लिए आती हो? चंद घंटों के लिए आती हो, हमारे साथ सो जाना। वो मेरा कमरा है, मैं एक दिन के लिए आऊँ, एक रात के लिए आऊँ, वो मेरे कमरे में नहीं रुक सकता। अगर आपको इतना ज्यादा शौक है ना तो अपनी चीफ गेस्ट को जाके अपने साथ सुनाएं। ओह चुप करो, पहले मैंने और हातिम ने इतनी मुश्किल से इसको सेटिस्फाई किया है। वो शॉक्ड हो गया था हमारा अपार्टमेंट देखकर। तो कम छोड़ियां मारती ना, आप जो इतने झूठ बोलती हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेक्चर बंद करो, अपने पास संभाल के रखो। मैं अपना रूम भी अपने पास ही रखूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? क्या कहूँ उसे कि हम उसे यहाँ नहीं रख सकते? देखा है कि सवेली से वो आया है, वहाँ देखा है कितना क्या सेटअप है। उनके अपने रूम से हम यहाँ रहते हैं, हमारा अलग वहाँ बेडरूम है, तुम्हारा अलग बेडरूम है, बतूल की उसकी बेटी का अलग बेडरूम है। क्या चाहती हो तुम? क्या कहेंगे हम लिविंग रूम में पड़ जाओ? मॉम, अगर आप उस हवेली से इतनी ज्यादा इंप्रेस थी ना तो वहां रहना था। बहुत नाशुक्रिया आप। पागल हो गई हो? तमीज़ कहेंगे।
आप तो कह रहे थे अकबरी बहुत भोली लड़की है, मैं अपने कन्नों से सुन के आ रही हूँ। तो क्या सुन लिया? असगर को कह रही थी ये जो बेजी को साथ ले जाने का शोशा छोड़ा है ना उन्होंने, वो मेरी वजह से है। तुम्हारी वजह से क्यों? बस मुझसे आडा लगाने के लिए, और क्या। मैंने बेजी को मना नहीं कर दिया था कि नहीं जाएंगी वो, बस मेरे मुकाबले में आने के लिए मेरी जिद में उसने बेजी से कह दिया कि वो साथ जाएंगी। देखा आपने कैसे कल की छोकरी मेरे मुंह को आ रही है। अच्छा है ना कुलसूम की ती, फिर बोल गई वो मैं अजीज जानवे की ती हूँ, अजीज जानवे की। मुझसे आडे ना लगाए, जीत नहीं सकती वो। माशाल्लाह, तो खैर से जा रहे हो तुम, हैं? हाँ जी, बेजी को लेकर। बेजी को लेकर इधर आओ, बैठो, बैठ जाओ। ओ बात सुन, बैठ जा। देख मेरा पुत्र, बेजी मेरी सिर्फ बहन ही नहीं है, वो जानता हूँ दादाजी, जानता हूँ। वो ना सिर्फ आपकी इज्जत है बल्कि आपका शमला भी। ओए 550 बारातियों और अपने मजाजी खुदा को वापस भेजकर उन्होंने डोला खाली जाने दिया, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। मगर दादाजी एक बात बताइए, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने उनके लिए क्या किया? क्या मतलब है तेरा? और मतलब ये है कि आपको भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए था और पप्पा जी के साथ झगड़ा खत्म करते, बेजी को उनके ससुराल रुखसत करते। अच्छा, तो यानी अब तुम मुझे मशवरे दोगे? को हया कर अपने दादे को मशवरे दे रहा है। ओए मुझसे मशवरे लिया करो, शदाइया बेटा। बस अब मेरी हड्डी ना निकालना, बस मैं ठीक हो गया। बैठ जाओ थे मूड़े पे, बैठ जाओ। देख बेटा मेरा पुत्र, तू जा हनीमून पे, खैर से जा और खैर से आ, लेकिन मेरी एक बात पल्ले बांध लो, वो ये है कि हनीमून के बाद ये ना हो कि वापस आओ तो तुम अपनी जोरू के थल्ले लगे हो। क्या बात कर रहे हैं दादाजी आप? तू मेरा पोता है और अकबरी लगी मेरी पोती, और फिर अगर वो मेरी बहू हुई तो तू हुआ मेरा दामाद। तो हाँ, मेरा मतलब है कि औरत मर्द और मियाँ बीवी कभी बराबर नहीं हो सकते, मगर एक का पलड़ा भारी होता है। मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने चाचे और प्यो से कुछ सीख को हासिल कर। वो ना हो कि हनीमून से वापस आए तो तेरा बेड़ा गर्क हुआ हो। बस दादाजी, या कुछ और है बेटा, देखो जो होता है ना बोस की, आए सदके मलाई, मैं अपनी जवानी में जब 2 कोड़ा बोस्की का कुर्ता मलाई जैसा चमकदार पहन के लट्ठे की शलवार गली में निकला करता था, यार क्या शहजादा लगता था। और देखने वाली हर लड़की, हर औरत गश खा के गिर जाती थी कि शहजादा जा रहा है। दादाजी, उस जमाने में डिओड्रेंट भी तो नहीं होता था ना? हाँ यार। हाँ। बोसगी के कुर्ते में अगर पसीना आ जाए तो चूहे जैसी बदबू आती है। और चल बकना, मेरे जो कुर्ते होते थे ना बोसकी के, उनको मैं इत्र में डबो के निचोड़ के पहनता था। खुशबू में पता चलता था कि चौधरी KFC आ रहा है। और सोने के बटन, आहा क्या शान पैदा करते थे। और यार सोना उस वक्त तो कमाल था ना, मिलता था। आजकल क्या भाव है सोना? एक काम करता हूँ दादाजी, मैं जाता हूँ मरी। अच्छा। और रास्ते में सोने का नया रेट पता करके आपको फोन पे बताऊं, ठीक है? और तुसी अपने कल्ले दबाओ, हाँ थक गए हो, ठीक है बुजुर्ग? बातें कर करके। असगर जहाज वैसे कितना बड़ा दिखाते हैं ना, अंदर से बिल्कुल तंग, खूह की तरह। नालों नाल कुर्सियां रखी हुई थी उन्होंने। इससे तो अच्छी कुर्सियां ट्रेन की होती, खुली खुली।
मैंने भी सोचा कि मैं खिड़की के पास वाली जो है ना कुर्सी, उस पे बैठूंगी। एक तो ठंडी हवा आएगी और फिर जो मेरा दिल खराब हुआ ना तो मैं उल्टी भी कर। खुदा का नाम ले बेटी, और जहाज की खिड़कियां नहीं खुलती। हाँ अच्छा, ताई ना मेरा दिल घबरा गया था बहुत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कहीं पिकनिक पे जा रही हैं आप क्या? नहीं, क्यों? वो ये उबली हुई सब्जियां, ये आलू, बास्केट, ये सब कुछ, मैंने कहा शायद आप पिकनिक पे जाएं। नहीं, हाँ ये चीज़ें पिकनिक के लिए तैयार कर रही हूँ। तभी तो आप कह रही थी आप पिकनिक पे नहीं जा रही किसी दिन। हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, हाँ, लेकिन ये बास्केट जा रही है पिकनिक पे। अकेली? नहीं, अकेली नहीं, वो सारा उसकी फ्रेंड्स ने आज पिकनिक का प्लान बनाया है, तो ये उनके लिए तैयार कर रही हूँ। मैं सोच रहा था कि ये कल ही आई हैं, तो अगले ही दिन चल पड़ी पिकनिक पे। हाँ, बस बेटा वो ऐसी ही है, ऐसी हरकतें करती है। आप कहाँ चली? मैं पिकनिक पे। तुम ऐसा करना कि ये चीजें पहुंचा दो ना, तुम हाथ में ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस जल्दी आ जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं हेल्प कर। असगर, और मैंने तो सुना था मरी में अपने आसमान जितने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो इतने तो कुछ भी नहीं है। बेजी, अभी हम मरी नहीं पहुंचे, रास्ते में। हाय धोखे धोखे, ए हुण एक बड़ा और नवा धोखा। यात्रा नखत्रा जहाज पैसे मरी के लेके सानू रस्ते किते सुट गया। मरी कदों आना है? असगर, चाचा जी, चाचा जी, कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं आपको? कहाँ चल पड़े आप अकेले? एक सेकेंड। ओए, भूखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह ना करे चाचा जी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? ये दम किया हुआ पानी मैंने आपके लिए तैयार किया, इसको। यार एक तो तुमने बहुत नाक में दम किया हुआ है। आप जा किधर हैं पहले तो ये बताएं। और यार सामने मार्केट से एक दो चीजें लेनी है, और क्या। क्यों? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मुझे करने दें अपनी खिदमत। और यार ये छोटा सा काम है, मैं कर लूंगा खुद जाके। चाचा जी, अगर आपको जाने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो मुझे साथ लेके जाएं। 2-4 थैले मैं भी उठा लूंगा ना आपके साथ। अच्छा चलो ठीक है, थैले उठा लेना। मेरा ख्याल था तो मुझे कहोगे कि मैं आपको गोद में उठा लेता हूँ। कैसी बातें करते हैं आप?
आ जाओ। ओ आ जाओ बेजी, तुसी भी आ जाओ। कैसा लगा? How do you like? बेजी, 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 बेजी। आहो, आ रही है। जल्दी जल्दी ना, आ जाओ। सुनना मेरी बात, अब 4 बक्से पड़े हैं, ले आओ। हाँ जल्दी। कुलसुम बहन, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, तुम्हारा डिग्री का लगन बहुत बहुत मुबारक हो बहन। खाली खुली मुबारकबाद भैया। अरे खाली खाली नहीं, गीला गीला मुबारकबाद देंगे। जब भी तुम्हारा डिग्री हस्बैंड के साथ इधर आएंगे ना, तो उसको हम तोहफा देंगे। तोहफा क्या, बल्कि बहुत सारे तोहफा देंगे। कभी आ रहा है जमाई राजा? अरे कहाँ भैया, कहाँ आ सकता है वो बेचारा, इतना बोझ है उसके कंधों पे, जमींदारी, जायदाद, फैक्ट्रियाँ, क्या क्या करे। उसके पास तो शादी के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है, घूमने के लिए कहाँ आ सकता है। क्या, तो बहुत जास्ती मालदार है हमारा जमाई राजा। बहुत, क्या बताऊं भैया, इतनी तो जमीनें हैं, इतनी जायदाद, उनका हिसाब किताब भी रखना होता है। दूसरे शहरों में भी उसकी बहुत फैक्ट्रियां हैं, वो भी देखभाल करनी होती है। कोई एक मुसीबत नहीं है मेरी जान को। गारमेंट का शोरूम देखूं, सर्विस स्टेशन देखूं, या वो टेक अवे रेस्टोरेंट देखूं, एक मैं हूँ झंझट हजार। ऊपर से वो कुलसुम ने वो सलोन और स्पा भी खोल लिया है। सलोन, स्पा, स्यापा छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि कमा के दे रहा है ना, इसलिए वो अब तो दूसरी ब्रांच खोलने का भी सोच रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक अल्लाह ही देने वाला, नवाजने वाला है। चाचा जी वही है जो रिस्क देता है। बड़ा नवाजा है उसने आपको। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा चाचा इसी तरह खुश रहे, इसी तरह मेरा मालिक उसे नवाजता रहे। अल्लाह तेरा लाख लाख। चाचा जी कहाँ गए? लेफ्ट पे हो क्या अकबरी? ओए, एक मिनट खड़ो। हाय हाय, कितना तिलकना फर्श इन्होंने बनाया है। हाय होतरे खतरे ना हो तो। ओहो, ठहर, खलो जा, खलो जा। क्या मुसीबत है बेटी, देख के चल। खलो भी सही ना, ठहर जा जरा। अब पहुंच गए ऐसे होते। देख लो, गल सुन मेरी, पहली बार मैं आई हूँ मरी, मैं जरा मरी वेखन चली हाँ। आओ जाओ तुसी उत्ते, मैं आई, मैं इत्थे ही हाँ, जाओ। संभाल के जाना।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? कैसा गुजरा आज का आपका पहला दिन? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ पर आपको? नहीं, प्रॉब्लम कैसी होनी? बस वो सारे दिन अजान की आवाज़ नहीं सुनी ना तो अजीब खालीपन सा महसूस होता रहा। एक काम करें, मोबाइल पे नमाज की टाइमिंग एक्टिवेट करवा लें। नमाज की टाइमिंग से मेरे दिल पे नक्श है, इसको मोबाइल पे एक्टिवेट कराने की क्या ज़रूरत? लेकिन पता नहीं क्यों अगर 5 दफ़ा दिन में अजान की आवाज़ ना सुनो ना तो वो सुरूर नहीं मिलता। मुझे तो आज इतनी भूख लग रही थी और कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा था। क्यों, तो वो चची जो आपके लिए खाना लेके गई थी मिला नहीं आपको? मॉम कौन सा खाना लाई थी मेरे लिए? वही वो कटी हुई सब्जियां, वो बास्केट्स, वो पिकनिक का सामान। पिकनिक? I see। खैर, मेरे साथ तो आपको यही रेडीमेड फूड खाने को मिलेगा। मुझे खाना बनाना आता नहीं और मॉम के पास खाना बनाने का टाइम होता। और शेफ को आपने छुट्टी दे दी। वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, आपको सारे नौकरों को एक साथ छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। वो क्या है कि सारा काम चची के सर पे पड़ गया। अब वो अपनी जो नया ब्यूटी पार्लर है उसके इफ्तिताह का जो सारा काम कर रही हैं उसको संभालें या घर का काम करें। चलें, खैर आप लोग बेहतर समझते हैं। खाए ना खाना? मेरा दिल तो चाह रहा है कि बेजी को इस होटल के किसी रूम में बंद करके हम कल सुबह शहर के लिए निकले। लेकिन होटल वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? और तो मैंने बेजी का क्या बिगाड़ा है? और वो मुझसे किस चीज का बदला निकाल रही है? लेकिन बेजी तो आपसे बहुत प्यार करती है और आप भी तो उनसे बहुत 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 मोहब्बत करते हैं। उनके बगैर तो कहीं जाते ही नहीं है। ओए हुलिया, ओए आकड़, ओए बेनियाजी, छोटे मंजूर, तू तो वैसे का वैसा ही है। वे काटे से मैं रही ना। चल आई हूं ना, एक दफा तेरी मुल्तानन दे नाल मेरा टाकरा हो गया ना, और तो मैं वखियां तोड़ के जावांगी। काली शैतान ते मैं कल्ली शादा नी शादा शाद किथे तो कोई परेशान करने वाला नहीं, वरना वहां कभी कोई दूध, कभी पानी, कभी चाय का पूछने आ जाता था। मैं अपना नाइट सूट भी नहीं पहन सकती थी। यहाँ पे कोई परेशान करने वाला नहीं।
दरअसल मैं गांव में हर दिन जमीन पे टंडी पे सो कदम लेता तो मैं सोचा थोड़ा। क्या मतलब? दरअसल आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ नहीं चाहिए। ये रूम सर्विस वाला नहीं, तुम्हारे घर का टिपिकल स्टाइल है। Dance, dance.